हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डीके क्लासेस एंड अपडेट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं फिजिक्स की यानी भौतिकी की। इस लेक्चर में आज ये मेरा पहला क्लास है जो कि एक रिवीजन के पर्पज से हम इस वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज आपको हम रिवीजन कराएंगे फटाफट, और उसके बाद हम आपको एमसीक्यूज से प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए आरआरबी, ठीक है, ग्रुप डी एनटीपीसी, आरआरबी की एनटीपीसी, यूपीटेट, यूपीपेट, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो हम एक एक चैप्टर आपको रिवाइज करेंगे और उसका एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराएंगे। बाद में हम आपको एमसीक्यूज अच्छे से अच्छे लेवल पे, मतलब इजी, मीडियम एंड हाई लेवल के जो होते हैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराएंगे। तो पहले हम चैप्टर वाइज रिवाइज करते हैं थ्योरी, उसके बाद एमसीक्यूज लगाएंगे। ठीक है, दो दो चैप्टर एक एक साथ हम रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की। ठीक है, देखिए हम सिर्फ रिवीजन कराएंगे फटाफट और बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। बस मुझे ये लग रहा है आप कहीं ना कहीं से हाई स्कूल और इंटर में आपने पढ़ा है, बस मुझे एमसीक्यूज एक एग्जाम के पर्पस के हिसाब से आपको रिवीजन कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट उठाएं आपके फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स यानी कि भौतिकी प्रकृति का अध्ययन है, इसके नियमों की व्याख्या करता है। भौतिक क्या करता है? प्रकृति का अध्ययन है और इसके नियमों की व्याख्या करता है। नेक्स्ट, यूनानी शब्द यानी फिजिक्स का जो है यूनानी शब्द फिजिक्स से प्राप्त है, इसका अर्थ है प्रकृति यानी नेचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भौतिकी। भौतिकी में ऊर्जा, द्रव्य, पदार्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। यह विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जो खगोल विज्ञान, परमाणु विज्ञान, भूविज्ञान आदि के अध्ययन में सहायक होती है। ठीक है, अब इसके कुछ एसआई यूनिट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो एसआई यूनिट्स में यह निम्नलिखित 7 मूल इकाइयाँ हैं इसके। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं एक एक करके, और 7 मूल इकाइयाँ हैं प्लस 2 पूरक इकाइयाँ हैं। ठीक, यानी बेसिक यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सबसे पहले हम मूल इकाइयों की बात करते देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो लंबाई इसका मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान किलोग्राम होता है इसका मात्रक। ठीक है, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर। ठीक है, तापगतिकी तापमान जिसका मात्रक होता है केल्विन, प्रकाश तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, पदार्थ की मात्रक होता है मोल। अब यहाँ देखते हैं दो पूरक इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। समतल कोण जिसका रेडियन मात्रक होता है। ठीक है, ठोस कण यानी पूरक इकाइयाँ आपकी 2 होती हैं और मोल इकाइयाँ आपकी 7 होती हैं। तो ये हमारी 7 मोल इकाइयाँ हैं जिस, और ये हमारी 2 पूरक इकाइयाँ हैं यानी सप्लीमेंट्री यूनिट, समतल कोण और ठोस कोण। जिसका मात्रक, ठोस कोण का जो मात्रक होता है स्टेरेडियन। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस 9 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं महत्वपूर्ण इकाइयाँ जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। वहीं 1 पारसेक बराबर होता है 3.086 गुणे 10 की घात 16 मीटर। 1 खगोलीय इकाइयों बराबर होता है 1.5 गुणे 10 की घात 11 मीटर। 1 मीटर टन बराबर होता है 10 की घात 3 किलोग्राम यानी कि 1000 केजी। वहीं 1 क्विंटल की बात करें तो 10 की घात 2 केजी यानी 100 किलोग्राम। 1 पाउंड बराबर होता है 0.453 किलोग्राम। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात माइनस 6 मीटर। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट मूल इकाइयाँ हो गई, महत्वपूर्ण इकाइयाँ। देखो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनता है और हम आपको अभी एमसीक्यूज कराएंगे, तो वहाँ से देखिएगा और आसानी से आप क्वेश्चंस के आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक की डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियों के आयाम। किसी भौतिक राशि की आयामी सूत्र उस राशि को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करती है। जैसे आयाम MLT, यानी इन्हीं से ही हम व्यक्त करते हैं जो हमारे डायमेंशंस पूछे जाते हैं मात्रकों के, उसके किससे रिप्रेजेंट करते हैं। यम से आयाम, यल से लेंथ, टी से मतलब समय, यम से द्रव्यमान, लंबाई और समय। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं अब हमारे कुछ जो अदिश राशियाँ होती हैं और सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ यानी स्केलर क्वांटिटी, कैसे आप पहचानोगे? वे भौतिक राशि है जिनमें केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है, वे हमारे अदिश। अदिश का मतलब आदिश, बिना दिशा के, तो वो अदिश राशियाँ होती हैं। कौन कौन सी अदिश राशियाँ होती हैं? चाल, द्रव्यमान, आयतन, कार्य, समय, शक्ति, ऊर्जा। ठीक, अब इसको याद करने का ट्रिक जो है, अदिश राशि याद करने की ट्रिक, चाल, द्रव्यमान, कार्य, समय, शक्ति, ऊर्जा, ये हमारे अदिश राशियाँ होती हैं। ठीक, इसके साथ ट्रिक है आगे का। अच्छा, चंद्र का सम स उ कम। ठीक है, ये हमारे याद करने के ट्रिक होता है। अभी हम आपको इसको और अच्छे से बताते हैं। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से कैसे आपको याद करना है। सदिश राशि इसको हम लास्ट में आपको बताएंगे, थोड़ा सा मुझे कट रहा है दिमाग से। अभी हम आपको लास्ट में याद करने के लिए नेक्स्ट चैप्टर के एंड में हम आपको बताते हैं कैसे आपको याद करना है।
सदिश राशियाँ हमारी कौन कौन सी होती हैं, जिनमें हमारा परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, ठीक है, वे हमारी सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे वेग, त्वरण, बल, बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क, विस्थापन, ये हमारे सदिश राशियाँ, इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। याद रखने की जो ट्रिक है, वेग, त्वरण, बल, बल आघूर्ण, बड़ा आघूर्ण और विस्थापन, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है खगोलीय दूरियां। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 गुणे 10 की घात 15 मीटर। एक पारसेक बराबर होता है 3.087 गुणे 10 की घात 16 मीटर। वहीं एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। सदिश राशियां और अदिश राशियों को भी याद करने का हम आपको ट्रिक लास्ट में बताते हैं, ठीक है, चैप्टर के जैसे एंड होता है, या हम क्वेश्चन लगाने लगेंगे वहां हम आपको बता देंगे, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं महत्वपूर्ण मात्रक एवं किनेमेटिक्स गतिकी के सूत्र। महत्वपूर्ण मात्रक जैसे भौतिक राशियां, उसका संबंध, उसके और आयामिक सूत्र यानी डायमेंशंस, जो एमएलटी से अभी हमने आपको बताया था ऊपर, ठीक। वेग, वेग बराबर होता है समय बटे सॉरी लंबाई बटे समय यानी L/T। इसका आयामी सूत्र होता है MLT-1। त्वरण की बात करें तो वेग बटा समय, इसका डायमेंशन मात्रक होता है MLT-2, ठीक है। संवेग का होता है द्रव्यमान गुणे वेग, जिसका मूल मात्रक होता है डायमेंशन वाला, वो MLT-1, ठीक। बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, MLT⁻², ठीक। नेक्स्ट कार्य, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, जिसका सूत्र होता है ML⁻² इंटू T⁻²। वहीं शक्ति की बात करें कार्य बटे समय, इसका डायमेंशन होता है ML⁻² इंटू T⁻³ वहीं गुरुत्वाकर्षण बराबर होता है यानी जी, जिसको इससे जी से निरूपित करते हैं, ठीक है, जी बराबर होता है FD⁻² m1/m1 m2, जिसे डायमेंशन M⁻−1 L⁻3 T⁻²। वहीं बल आघूर्ण की बात करें तो बल गुणे दूरी और बटे बल गुणे भुजा, ठीक। पृष्ठ तनाव की जो फार्मूला होता है ML�0 T⁻²। नेक्स्ट चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बराबर होता है टेस्ला, ठीक है, इसका मात्रक है स्वर प्रेरकत हेनरी से, और जो ये बना है चुंबकीय फ्लक्स वेबर, इसके जो है वो है वैज्ञानिक, ठीक है। नेक्स्ट इसका मात्रक होता है वेबर, दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको एक बार देख लिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है टेस्ला, स्वप्रेरक का होता है हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर, दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो पॉइंट है पृष्ठ तनाव होता क्या है, इसको आप लोग जानते हैं, इसको जो है आयाम से यानी ML⁻0 T⁻² से व्यक्त करते हैं, ठीक है, डिटेल में आप पढ़ चुके हैं, ये हम आशा करते हैं आपसे। नेक्स्ट किनेमैटिक्स यानी गतिकी। गतिकी क्या होता है यानी मोशन, जो हमारा दूसरा चैप्टर है। यह यांत्रिकी की वह शाखा है जो पिंड की गति यानी चाल या स्थिति का अध्ययन करती है, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं इसके दूरी। दूरी क्या है, यह एक स्केलर राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। यह वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में तय किया गया वास्तविक पथ होता है, जिसे दूरी कहते हैं। यह सदैव धनात्मक होती है, दूरी हमेशा एक धनात्मक, आप थोड़ा सा यहाँ से यहाँ भी चलेंगे तो भी प्लस में ही चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विस्थापन, देखते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। यह वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की सीधी दूरी तक दिशा होती है, जिसे विस्थापन कहते हैं। विस्थापन हमेशा धनात्मक, ठीक है, ऋणात्मक और जीरो हो सकती है। नेक्स्ट हम चाल के बारे में जानते हैं। चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किया गया कुल पथ, ठीक है, यह हमारा चाल कहलाता है। यह एक स्केलर राशि होता है, यह पेपर में पूछा जाता है कि चाल कौन सी राशि है। स्केलर मतलब सदिश राशि है, ठीक। नेक्स्ट यह एक सदैव धनात्मक और शून्य होती है। चाल एक मात्रक वेग समान होता है। औसत यानी एवरेज स्पीड कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, यह एक फार्मूला है, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। औसत चाल बराबर होता है 2v1v2/v1+v2, यानी दो वेलोसिटी दी रहेगी दो ऑब्जेक्ट की, उसकी पूछेगा औसत चाल क्या होता है, तो औसत चाल बराबर होता है 2v1v2/v1+v2। नेक्स्ट वेग के बारे में बात करें, वेलोसिटी। वेग एक सदिश राशि है, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। वेग किसी वस्तु का विस्थापन तय यानी स्थानांतरण तय समय में होने की दर को वेग बोलते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। एवरेज औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। नेक्स्ट औसत वेग होता क्या है, यदि कोई वस्तु पहले आधी दूरी या अगर न्यूमेरिकल आता है
कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए तो हम सबसे पहले उसका फार्मूला लिखेंगे 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, हम ऊपर बता दिए हैं, ठीक है, यही होता है। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु वेग v1 से पहले आधी दूरी तक तथा v2 से शेष आधी दूरी तक करती करती, तब कैसे आप औसत चाल निकालेंगे, तो होगा v1 प्लस v2 बाई 2, उसका आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम समय यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यदि कोई वस्तु सम वेग से चल रही हो तो वह समान और समय अंतराल में विस्थापन गति करती है, यानी v1 बराबर v2। ये पेपर में पूछा गया है समवेग होता क्या है। तो आपको याद रहना चाहिए कि यदि कोई वस्तु समवेग यानी एक समान चाल से चल रही है तो उसका समय अंतराल कितना होगा, तो v1 प्लस v2, क्योंकि एक ही टाइम से चल रहा है, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म, यदि कोई किसी एक ऑब्जेक्ट यानी दो ऑब्जेक्ट है, इसका समय अंतराल ये पहले से चला ये बाद में चला, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं असमवेग यानी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अपेक्षिक वेग रिलेटिव वेलोसिटी, जब दो पिंड वस्तुएं एक सीधी रेखा में गति कर रही होती हैं तो एक वस्तु के सापेक्ष का अपेक्षिक वेग कहलाता है। तो यानी अपेक्षिक वेग बराबर ये फार्मूला पूछा गया वी आर बराबर बी ए माइनस बी पी। अब त्वरण के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। इसको तो मैं बता ही चुका हूँ, त्वरण के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण एक सदिश राशि है, ठीक है, ये हमेशा प्लस यानी पॉजिटिव होता है। यह वेग समय के साथ घटता हो तो उसका त्वरण ऋणात्मक होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। पेपर में पूछा है कि यदि वेग समय के साथ घटता है तो उसका त्वरण घटता है कि बढ़ता है, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, घटता है, ठीक है। यानी कि औसत त्वरण निकालने के लिए ए बराबर v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो हमारा ये त्वरण पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, ठीक है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कैसे हम निकालेंगे, देखिए। क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 4 सेकंड में 16 मीटर तथा अगले 16 मीटर में 4 सेकंड में तय करती है तो वस्तु की औसत चाल निकालिए। तो वस्तु की औसत चाल निकालने के लिए हम सबसे पहले कुल दूरी को ऐड कर लेते हैं, यानी 16 मीटर प्लस 16 मीटर कितना हो गया, टोटल कुल दूरी 32 मीटर हो गई। कुल समय हम देख लेते हैं 4 सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 सेकंड हो गया। अब हमें औसत चाल निकालनी है तो बोला है कि कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी हमारी 32 मीटर है, कुल समय हमारा 8 सेकंड है, या इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग 4 मीटर सेकंड, ये गलत है, ठीक, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हमारा आ जाएगा, यस बराबर, ठीक है। इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं प्रैक्टिस, इसमें भी औसत चाल पूछा है, ठीक, औसत वेग भी, ये प्रैक्टिस के लिए था। अब हम देखते हैं कुछ मोशन के जो न्यूमेरिकल्स, जो उनकी इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक, इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण। तो 3 होते हैं इसके समीकरण। तो v बराबर यू प्लस ए टी, ठीक, जहाँ की v क्या है, इनिशियल, यू हमारा ए हमारा त्वरण है, टी हमारा टाइम है, ठीक। इस तरीके से दूसरा जो समीकरण बनता है वो हमारा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। नेक्स्ट जो 3 समीकरण है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यू प्रारंभिक चाल है यानी इनिशियल वेलोसिटी, वी हमारा अंतिम चाल यानी लास्ट वेलोसिटी, टी हमारा समय यानी सेकंड में, ए हमारा त्वरण, यस हमारा दूरी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है हमेशा, चाल समय ग्राफ वेलोसिटी ग्राफ। तो हमारा चाल और समय को हम इस तरीके से, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करना हो तो बी हमारा यहाँ यानी वेलोसिटी और टाइम एक लीनियर वेलोसिटी में जाता है, ठीक, लीनियर में। कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे फार्मूले होते हैं, यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती तो उसका फार्मूला, यानी यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती तो उसकी अधिकतम ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या फार्मूला उठाएंगे, तो एच बराबर होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g, जहाँ पे हमने बताया यू आपकी हमेशा प्रारंभिक चाल रहेगी, जी हमारा गुरुत्वीय त्वरण जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड माइनस 2 रहेगा पावर, ठीक। एच हमारा अधिकतम ऊंचाई किसमें, मीटर में। वहीं अगर पूछा जाएगा चाल और समय के बीच में हमें समीकरण बताइए, तो वेग के लिए हमने बताया था वी बराबर यू प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, उसके लिए समय स्थिति स्थान समय समीकरण है, ठीक, स्थिति स्थान चाल के लिए समीकरण है यू स्क्वायर बराबर सॉरी वी स्क्वायर बराबर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये किसके लिए, जब हमारी स्थिति क्या हो, चाल के लिए, स्थिति स्थान हो उसके लिए चाल के लिए समीकरण, ठीक। अगर स्थिति स्थान है, समय के लिए समीकरण, ठीक है। अगर हमारा चाल समय वेग समय के लिए निरूपित करता है तो बी बराबर यू प्लस ए टी।
ठीक, स्थिति समय संबंध के लिए समीकरण हमारा यस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और ये हम बता ही दिए थे वेग समय ग्राफ कैसे निरूपित करते हैं, अधिकतम ऊंचाई और मैं बता ही दिया। ठीक है, अब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट है मोशन का, उसका देखिए विस्थापन और समय ग्राफ के बीच में जो बनता है ग्राफ। ठीक है, विस्थापन और समय एक लीनियर फॉर्म में बनता है। ठीक, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। उसके बाद नेक्स्ट है वेग समय ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जो निरूपित करता है सीधी रेखा का ढाल, त्वरण ए बराबर होता है सीधी रेखा का ढाल। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म होता है। ठीक, थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो हमारा अगर समान वृत्तीय गति के लिए, ठीक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समान वृत्ति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हमारा क्या फार्मूला बनता है, तो उसके लिए हमारा बनेगा किसी वस्तु का केंद्र की ओर यानी सेंट्रल त्वरण, किसी वस्तु का केंद्र की ओर जो हमारा त्वरण दिया जाता है वो बराबर होता है ए बराबर, त्वरण ए बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, यहाँ द्विविमीय गति के लिए जो फार्मूला बनता है जिसमें कि दो पॉइंट आते हैं, एक प्रक्षेप गति के लिए एक अधिकतम ऊंचाई के लिए। तो प्रक्षेप गति के लिए जो होता है वस्तु का कोण थीटा पर प्रारंभिक यू से प्रक्षेपित किया जाता है। तो अगर क्षैतिज हम करते हैं यानी हॉरिजॉन्टल मोशन कराते हैं तो यू cos थीटा, अगर ऊर्ध्वाधर वहीं करते हैं की बात करें वर्टिकल यू sin थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अधिकतम ऊंचाई है निकालने के लिए किसी वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊर्ध्वाधर दूरी इनमें निकालना h बराबर उसकी हाइट h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वहीं क्षैतिज परास यानी हॉरिजॉन्टल के लिए बात करें रेडियस तो उसकी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। उड़ान का समय यानी टाइम ऑफ फ्लाइट जो तीसरा पॉइंट है टी बराबर टी यू साइन थीटा अपॉन जी होता है। ठीक, अधिकतम परास के लिए जो थीटा एंगल बनता है 45, अधिकतम ऊंचाई के लिए 90 डिग्री। ठीक, महत्वपूर्ण सूत्र हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये हम सब बता ही दिए आपको, तो ऊपर से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो आपके खत्म होते हैं। तो इसके हम एमसीक्यूज देखते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं, यसाई की पद्धति में लंबाई की इकाई क्या होती है, आप लोग बताइए कमेंट करके। सबसे पहले होता है यसाई की पद्धति में लंबाई की जो इकाई होती है, ये देखिए ये एमसीक्यूज हमारी यूपी पेट, ठीक यूपी टेट, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, इन सभी के लिए और यूपी सभी के लिए जो है एमसीक्यूज आपके लिए प्रैक्टिस करेंगे तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ से मैच कर जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले एसआई पद्धति में लंबाई की मात्रक क्या होती है, यानी इकाई का मतलब होता है मात्रक, इसका मात्रक होता है मीटर। तो ये ऑप्शन बी आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन, किसी भौतिक राशि का मात्रक और परिमाण मिलकर क्या कहलाते हैं, हमने आपको बताया है वो होता है मापन। दाल चांद से आता है, चांद से आता है। ठीक है, ये हमारा ट्रिक हो गया अदिश राशि को पता करने के लिए कि अदिश राशि आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो ऊ से हो गया हमारा ऊर्जा, ठीक है, और स से हो गया हमारा समय, क से हो गया हमारा कार्य, ठीक है, द से हो गया हमारा दाब, ये सब अदिश राशि हैं। ला से हो गया हमारा लंबाई, चा से हो गया हमारा चाल, ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया द से हो गया द्रव्यमान, ठीक है, और आ से हो गया हमारा आयतन, ठीक है, ता से हो गया हमारा तापमान। ठीक है, तो इसको आप ट्रिक लिख लीजिए, उसका दाल चांद से आता है, ये जितना है ये सब हमारे अदिश राशि हैं। ठीक है, तो इसको आप आराम से अब यहीं पे आप अदिश राशि सदिश राशि के भी नेक्स्ट भी जब एमसीक्यू उसका आएगा तो हम बता देंगे आपके उसका भी ट्रिक कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो यहाँ से हाँ इसका आंसर आप देख लीजिए कि निम्न में से अदिश राशि कौन कौन सी है। अब इसमें से बताइए निम्न अदिश राशि क्या आता है इसमें, देखिए बल, वेग, दूरी, त्वरण, इसमें बताइए कौन सा है इसमें। उसका दाल चांद से आता है। ठीक है, तो आप दूरी कहाँ है, डी से, इसमें ना तो आपका बल आ रहा है, ना तो वेग आ रहा है, ना तो त्वरण आ रहा है, दूरी आ रहा है, तो दूरी आपका जो है ताप अदिश राशि है। ठीक है, दूरी। नेक्स्ट, वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग किसके मापन में किया जाता है, वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग किस मापन में किया जाता है। ऑप्शन है समय, तापमान, छोटे व्यास या मोटाई या द्रव्यमान, किस में आता है। तो वर्नियर कैलिपर्स के लिए हमारे छोटे व्यास मोटाई के लिए याद किया जाता है, इसका ऑप्शन सी है।
नेक्स्ट बात करते हैं स्क्रू गेज का अल्पतमांक सामान्य कितना होता है। ऑप्शन में देखिए कौन सा सही है आपका, आप कमेंट में लिख के बताइए। आपका सी 0.001 सेंटीमीटर। ठीक। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है समय की इकाई यानी एसआई इकाई क्या है, यानी एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो समय का क्या कर सकते हैं, समय का सेकंड। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं गति का मात्रक क्या होता है। गति का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है मीटर पर सेकंड, दूसरा है किलोमीटर पर हावर, तीसरा है सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट। तो ऑप्शन है आपका सही मीटर पर सेकंड। दूरी क्या है, अभी ऊपर ही क्वेश्चन लगाए थे आप लोग। दूरी कौन सी राशि है। दूरी, दूरी आप हमें आपने बताया था ट्रिक, हमने आप लोग को ट्रिक बताया था चांद से, यानी उसका दाल चांद से आता है, द से दाब और द से दूरी। ठीक, तो आपका अदिश राशि है। विस्थापन का मात्रक क्या है। मीटर है, सेकेंड, न्यूटन, जूल। विस्थापन मीटर है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति क्या होती है। परिवर्ती गति होती है, या समान गति होता है, या त्वरित गति होता है, मंदित गति होता है। देखिए हमने आपको बताया था अगर कोई कोई वस्तु अगर एक समान समय में दूरी तय करता है तो उसको बोलते हैं समान गति। ठीक, ये पेपर में आया हुआ है, यूपी आरआरबी जे में और यूपी टेट यूपी पेट सब में आया हुआ है। तो चाल और वेग में मुख्य अंतर क्या होता है। ऑप्शन है कोई अंतर नहीं, चाल अदिश या वेग सदिश, चाल सदिश या वेग अदिश, दोनों सदिश। तो आपका है चाल अदिश और वेग सदिश। आपने ट्रिक में याद रखा हुआ उसका दाल चांद से आता है, चाफा चाल। ठीक, चाल क्या है, एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। अब यहीं पे देखते हैं सदिश राशि कैसे, सदिश राशि का ट्रिक आप कैसे याद करेंगे कि सदिश राशि है ये। ठीक है, तो हम लिखते हैं स्क्रीन पे, आप लोग देखिए सदिश राशि कैसे आप पता कर पाएंगे। तो आवे बल बिना भात से, इसको हम लिखते हैं आवे बल बिना भात से। आवे फॉर आपका हो जाएगा आवेग, तो पेन चेंज करते हैं, वी से हो जाएगा आपका वेग। ठीक, बा से हो गया आपका बल। ठीक है, ला से हो गया आपका, ला से कुछ नहीं, ठीक है गलत है। उसके बी से हो गया आपका विस्थापन। ठीक है, और उसके बाद भा से हो गया आपका भार। ठीक, ता से हो गया आपका त्वरण, सा से हो गया आपका संवेग। आप लोग इतना याद कर लेंगे वही बहुत है, इसी में से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका ट्रिक सदिश राशि का आवे बल बिना भात से। तो अब देखिए चाल क्या हमने बताया था अदिश राशि, और वेग क्या है आपके सदिश राशि है। ठीक है, आवे बी से वेग। उसके बाद देखिए 72 किलोमीटर पर हावर बराबर से है। अगर किलोमीटर में है पर हावर्स में, तो आप उसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। तो 72 गुणे आपका हो जाएगा 5/18। अगर आप किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड। अगर आपका मीटर पर सेकंड दिया है, अगर आप किलोमीटर पर हावर्स में चेंज करना है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करके चेंज करेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो गया। त्वरण की मात्रा क्या है, यानी एसआई इकाई क्या है, तो हो गया मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या न्यूटन, या फिर जूल। तो हमने बताया था त्वरण ए बराबर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, यानी मीटर पर सेकंड पावर -2। तो मीटर आपका मीटर पर सेकंड, यही मैंने बताया था ना इसका मात्रक, वो फार्मूला। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निम्न में से कौन सी यदि सदिश राशि है, अब आप बताइए, हम ट्रिक आपको बता चुके हैं, समय, दूरी, वेग, द्रव्यमान। आप ट्रिक में जाइए, आवेग बल बिना भात से। देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, आवेग, वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग। ऑप्शन में देखिए समय, दूरी, वेग, द्रव्यमान। तो इनमें से कौन सी सदिश राशि है, तो आपका वेग जो है सदिश राशि है। ठीक, यह वस्तु स्थिर है तो उसका वेग क्या होगा, यदि वस्तु स्थिर है तो उसका वेग क्या होगा, अगर कोई चल ही नहीं रहा, मूवमेंट ही नहीं कर रहा, तो उसका वेग क्या होगा, 0। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई क्या कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई क्या कहलाती है।
तो दूरी कहलाती है। अगर कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? दूरी। ऑर्डिमीटर किसका मापन करता है? समय, दूरी, वेग, द्रव्यमान। तो दूरी का मापन करता है। स्पीडोमीटर किसका मापन करता है? दूरी, चाल, त्वरण, बल। वो आपका चाल करता है। स्पीडोमीटर चाल का मापन करता है। 1 किलोमीटर कितने मीटर बराबर होता है? देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जहाँ पे खगोली वगैरह मैंने बताया था। देखिए ले चलते हैं यहाँ पे आपको। यहाँ पे देखिए 1 मीटर बराबर कित बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? यहाँ से आप देख सकते हैं 1 मीटर टन बराबर 10 की घात 3 होता है। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। तो पूछा कितना है आपका? 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होता है? तो आपका 1000 मीटर होता है। ठीक। निम्न में से कौन सा मूल एसआई मात्रक है? जो 7 मूल एसआई मात्रक बताए थे, तो उसमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है? बताए थे 7 मूल मात्रक बताए थे और 2 पूरक मात्रक बताए थे। तो आपका मीटर क्या है? लंबाई का क्या होता है? मीटर। बाकी सब क्या है? वो है, मात्रक है। ठीक है, तो मीटर क्या है? हमारा मूल मात्रक है। 21 नंबर, किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है यदि। ये सब आरआरबी, यूपी टेट, यूपी पेट, इन सब में आपका एमसीक्यूज आपके जो है आएंगे। और जो थ्योरी हमने आपको बताया वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से आप लोग अगर पढ़ेंगे अच्छे से आपको याद हो जाएगा फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी एनसीईआरटी से हमने खुद से बनाया। एनसीईआरटी और मनोहर पांडे बुक से हम कंसीडर कर कंबाइन करके हमने बनाया है। ठीक है, तो इसीलिए ताकि आप लोग किसी एग्जाम में ऐसे बैठे आरआरबी में या यूपी टेट, यूपी पेट में, वनडे एग्जाम में आप बैठे तो आपको आसानी से क्वेश्चंस मिल जाए यहाँ से। किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है यदि वह सीधी रेखा में चले, वह गोलाकार पथ पर चलकर प्रारंभिक बिंदु पर लौट आए, उसकी गति समान हो, उसका वेग स्थिर हो। वह गोलाकार पथ पर चलकर बिंदु पर लौट आए तो विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। वेग परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? चाल, त्वरण, दूरी, विस्थापन। वेग परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? हम त्वरण कहते हैं। ठीक, सेम क्वेश्चन हमने ऊपर करा रखा है, बस वहां पे 72 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना है? तो आप लगा सकते हैं 36 × 5/18। तो 18×36 10 मीटर पर सेकंड। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कमरे का तापमान मापने हेतु, तार का व्यास मापने हेतु, समय मापने हेतु, द्रव्यमान मापने हेतु। तो आपका हो जाएगा तार का व्यास मापने हेतु। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से फॉर यूपी टेट, यूपी टेट और यूपी पेट। निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? बल, ऊर्जा, लंबाई और दाब। मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि है आपकी लंबाई। सी ऑप्शन सही है। 26, यसाई पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? द्रव्यमान किससे नापा जाता है? तो हमने आपको बताया था किलोग्राम से। ठीक, ऑप्शन बी सही है। 27, यदि किसी वस्तु की चाल बढ़ रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, निश्चित नहीं है। तो हो जाएगा आपका धनात्मक हो सकता है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? हमने आपको सदिश राशि वाला बताया, तो आप कर सकते हैं यहाँ से। तो आपका समय जो है सदिश राशि नहीं है। ठीक। एक एथलीट 400 मीटर गोल ट्रैक का एक चक्कर पूरा करता है तो उसका विस्थापन क्या होगा? एक एथलीट 400 मीटर गोल ट्रैक का, देखिए गोल ट्रैक है यानी एक बिंदु से चलकर दूसरा वहां से लौट आया, तो क्या होगा? विस्थापन उसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे अभी ऊपर ही हमने आपको बताया था कि विस्थापन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया था आपको। देखिए यहाँ पे है आपका ये इम्पोर्टेंट, किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है तब जब वह गोलाकार पथ पर चलकर प्रारंभिक बिंदु पर लौट आए। देखिए एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हम करा रहे हैं। थ्योरी थोड़ा सा है इजी लग रहा होगा क्योंकि आप पढ़ रखे हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जो फ्रेशर्स हैं जो कभी नहीं पढ़े उनके लिए अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से है। हमने मैराथन टाइप का कराया है, तो आप रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। बाकी आप एमसीक्यूज इसको लगाएंगे आपको पेपर में हूबहू ऐसे ही प्रश्न आते हैं यूपी पेट, आरआरबी और एनटीपीसी में। तो आप लोग इसको सीरियस लीजिएगा, ऐसा नहीं कि बस जल्दी जल्दी हम करा दे रहे हैं। ठीक है, तो हम इसीलिए करा रहे हैं ताकि आप कहीं ना कहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो 400 गोल ट्रैक, जब भी गोल की बात करें, गोल ट्रैक हो, गोल पथ हो, गोल कुछ भी हो, तो वहाँ पे विस्थापन अगर पूछेगा तो 0 ही होगा आंसर हमेशा।
ठीक है। तो समान वेग का अर्थ क्या है? समान वेग का अर्थ क्या है? चाल बदलती रहे, चाल और दिशा दोनों स्थिर हो, केवल दिशा बदले, केवल चाल बदले। तो आपकी क्या हो, चाल और दिशा दोनों स्थिर हो रहेंगी तो आपका वेग क्या होगा, समान होगा। चाल और इस दिशा, तो वहाँ पे क्या होगा, समान वेग होगा। देखिए जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के यहीं पे समाप्त होते हैं। बाकी हम डिटेल में आपके 100 एमसीक्यूज लाएंगे चैप्टर वाइज। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स पे। ये आपके आने वाले जो अभी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, वहाँ से आपके क्वेश्चन यहाँ से आपके आ सकते हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम एमसीक्यूज ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम एक बार चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ा दिए। अब नेक्स्ट दूसरी वीडियो में हम आपको चैप्टर 1 चैप्टर 3 और 4 बताएंगे, उसके एमसीक्यूज 30 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरीके से हम सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी के हम आपको वन लाइनर थ्योरी प्लस एमसीक्यूज आपके इंपॉर्टेंट वगैरह हम करा देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।